हेलो फ्रेंड्स, सेवन ग्लोबल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं राम बाबू आज मैं फिर से बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट 19 लेकर आया हूँ दोस्तों। इसमें हम लोग 75 क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, अगर हमारे यूट्यूब चैनल का आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका 150 प्रश्नों का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज का पहला सवाल है कि निम्न में से किस वर्ष बॉम्बे दक्कन के ग्रामीण क्षेत्रों में बगावत हुई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1875 ईस्वी में ये बगावत हुई थी। अगला सवाल है कि निम्न में से किसने 1876 में कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना करके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की और इसकी स्थापना 1876 ईस्वी में की गई थी। अगला सवाल है दोस्तों कि अंचार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला सवाल है कि जादोपटिया झारखंड राज्य की किस लोकप्रिय शैली या कला के लिए यह प्रसिद्ध है। तो इसका सही उत्तर है चित्रकला के लिए जादोपटिया जो है वो झारखंड राज्य में प्रसिद्ध है। अगला सवाल है SHG समूह के प्रत्येक सदस्य के न्यूनतम योगदान से छोटे अनुपात में किफायती बचत को बढ़ावा मिलता है। SHG में H का अर्थ क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा H का अर्थ हेल्प है। SHG का फुल फॉर्म होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप। अगला सवाल है कि रेगिस्तान वर्षा वन प्रवाल भित्ति और मैंग्रोव विविधता की विशेषता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारिस्थितिकी की यह विशेषता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन वे नेता थे जिन्होंने खिलाफत आंदोलन के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में गांधी को समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा शौकत अली जो थे वो गांधी जी को असहयोग आंदोलन के लिए एक अहम भूमिका निभाने के लिए कहा गया था। और असहयोग आंदोलन जो 1919 से 1922 ईस्वी तक चला था और ये चौरी चौरा कांड के से आहत होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को बंद कर दिया था। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कर्नाटक में नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दुदुम्मा झरना जो है कर्नाटक में स्थित नहीं है। अगला सवाल है कि स्वास्थ्य साथी योजना एक स्वास्थ्य बीमा योजना है निम्न में से किस राज्य में संपूर्ण आबादी को कवर करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पश्चिम बंगाल की एक स्वास्थ्य साथी योजना है। अगला सवाल है कि त्रिपुरा का राज्य दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जनवरी को त्रिपुरा में राज्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। त्रिपुरा के अलावा मणिपुर और मेघालय में भी राज्य दिवस 21 जनवरी को ही मनाया जाता है क्योंकि 21 जनवरी 1972 ईस्वी को ये तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। अगला सवाल है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 21(a) का अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार अनुच्छेद 21 से प्रदान करता है। अगला सवाल है कि मांग में परिवर्तन के निम्नलिखित में कौन से कारण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सभी जो है मांग के परिवर्तन का प्रमुख कारण है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होना चाहिए, संबंधित वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होना चाहिए और जनसंख्या में वृद्धि होनी चाहिए। अगला सवाल है कि लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परतदार चट्टान का यह एक उदाहरण है। अगला सवाल है कि सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह बेल्ट निम्न में से किस दो ग्रहों के बीच स्थित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह बेल्ट स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला सवाल है कि बुश वेल्ड घास का स्थल पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है।
घास के बारे में आपको बता दें दोस्तों कि विश्व उष्णकटिबंधीय घास भूमि जो सवाना अफ्रीका में स्थित है, कंपास ब्राजील में तथा अनोज जो है कोलंबिया एवं वेनेजुएला में स्थित है। वहीं बात करें शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि का तो पंपास जो है अर्जेंटीना में है, वेल्ड दक्षिण अफ्रीका में है, कैटबर्री न्यूजीलैंड में है, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया में, स्टेपी मध्य एशिया में और पिरारी उत्तरी अमेरिका तथा पूछताछ जो है हंगरी में स्थित है। अगला सवाल है कि स्वास्टियन वेलेट निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है फार्मूला वन रेसिंग कार्य से यह संबंधित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेणुका जो है सबसे छोटी भारत की आर्द्रभूमि है। अगला सवाल है कि सत्य शोधक समाज की निम्नलिखित में से किसने शुरुआत की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल है कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन दो बैंकों का विलय हुआ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विजया बैंक और देना बैंक का विलय हुआ है। अगला सवाल है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री रमेश मैकडोनल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा कब की गई? इसका सही उत्तर हो जाएगा अगस्त 1932 ईस्वी की यह घोषणा की गई थी। अगला सवाल है कि किस आंग्लो मैसूर युद्ध में अंग्रेजी फौज ने टीपू सुल्तान को मारा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चौथा आंग्लो मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने मारा था। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी कृति कबीर की वाणी का संकलन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बीजक जो है कबीर की वाणी का संकलन है। अगला सवाल है कि आगरा शहर का संस्थापक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा सिकंदर लोदी जो है आगरा शहर का संस्थापक है। और आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने किया था। अगला सवाल है कि इनमें से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है। तो 6 राज्यों में भारत में कुल 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका है और वो 6 राज्य है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना में द्विसदनात्मक राज्य व्यवस्था है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी विशेषता नौकरशाही की नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वैच्छिक सदस्यता जो है नौकरशाही की विशेषता नहीं है। अगला सवाल है कि सप्तवर्षीय युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के परिणाम स्वरूप निम्न में से कौन से देश की फौज की हार हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांसीसी फौज की हार हुई थी। और सप्तवर्षीय युद्ध जो था वो ब्रिटेन और फ्रांस के मध्य हुआ था, जिसमें से ब्रिटेन का विजय हुआ और फ्रांस की फौज हार गया था। अगला सवाल है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्विट्जरलैंड में विश्व स्वास्थ्य का मुख्यालय स्थित है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक तरफ नदी दिया एक तरफ सहायक नदी दिया। तो गोदावरी नदी जो दिया मूसा का सहायक नदी है तो बिल्कुल सही। महानदी की सहायक नदी मंदा है तो ये भी बिल्कुल सही है। करा कृष्णा नदी की सहायक नदी मालप्रभा है तो ये गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कावेरी नदी की हेमावती सहायक नदी है तो हाँ ये भी बिल्कुल सही है। अगला सवाल है कि चंपा निम्नलिखित में से किस महाजनपद की राजधानी थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंपा अंग की राजधानी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, बल्कि तिब्बत चीन मध्य पठार के बीच मानसरोवर झील से ये निकलता है। अगला सवाल है कि 1902 ईस्वी में पुलिस कमीशन की किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर एंड्रूज फ्रेशर की अध्यक्षता में 1902 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता की स्थापित किया गया था। अगला सवाल है कि मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्वास्थ्य के क्षेत्र से मिशन इंद्रधनुष
संबंधित है। मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत 25 दिसंबर 2014 को शुरू की गई थी। यह मुख्य रूप से 7 रोगों के लिए एक चिन्हित है। 7 रोग, इंद्रधनुष के 7 रंग और 7 रोग से ये प्रभावित होकर के इसे इंद्रधनुष अभियान शुरू किया गया था। ये 7 रोग हैं: डिफ्थीरिया, बलगम, टिटनस, पोलियो, तपेदिक, खसरा और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए इंद्रधनुष कार्यक्रम का आयोजन शुरू किया गया था। अगला सवाल है, अरुणाचल प्रदेश की फुडंगटो नदी पर जल विद्युत परियोजना है। तो इसका सही उत्तर दीक्षी जो है जल विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश के फुटुंगटो नदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि 1791 ईस्वी में महिला एवं महिला नागरिक आधिकारिक घोषणा पत्र किस महिला ने तैयार किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओलम्प दे गुज ने इसको तैयार किया था। अगला सवाल है कि निम्न में से स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक कौन था? तो इसका सही उत्तर नबीबगंज जो थे स्वतंत्र अवध रियासत के संस्थापक थे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर का ज्वालावृत्ति के अंतर्गत आता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्यूजियामा जो है ज्वालामुखी वो प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था के अंग नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सॉरी अंग है। अंग की बात किया गया तो ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद ये पंचायत राज व्यवस्था का अंग है, वही ग्राम सभा इसका अंग नहीं है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शेकेल जो है इजराइल का मुद्रा है। अगला सवाल है कि भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही नौसेना की बात करें तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना की बात करें तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र दिवस कहा जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। तो भारत में युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल है कि ऑनलाइन पोर्टल ENSURE को लॉन्च किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसान एवं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रथम परमाणु पनडुब्बी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा INS अरिहंत जो है भारत का प्रथम परमाणु पनडुब्बी है। इसकी टोटल लंबाई की बात करें तो ये 111 मीटर लंबी है और इसकी वजन की बात करें तो यह 6000 टन वजनी एक पनडुब्बी है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सी एंटी टैंक मिसाइल है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नाग जो है ये एंटी टैंक मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता जमीन से बात करें तो जमीन से ये 4 किलोमीटर की दूरी तक मार सकता है और हेलीकॉप्टर से इसको छोड़ा जाए तो ये 5 किलोमीटर तक के निशानों को अचूक निशाने से इसे मार सकते हैं। अगला सवाल है कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सौरभ गांगुली के ए सेंचुरी इज नॉट इनफ एक आत्मकथा लिखा है जो सौरभ गांगुली से संबंधित है। सौरभ गांगुली के जीवनी का वर्णन किया गया है। इसे 3 भाग में बांटा गया। पहला भाग को कहा गया क्लाइंबिंग टू द टॉप, दूसरा भाग को बिकमिंग ए लीडर और तीसरा भाग को गिविंग अप इज नॉट एन ऑप्शन। ये 3 भाग में बांटा गया ए सेंचुरी इज नॉट इनफ को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा साहित्यिक कार्य रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित नहीं है? इसका सही उत्तर जो देवदास जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया साहित्य नहीं है। देवदास की रचयिता की बात करें तो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया एक प्रसिद्ध उपन्यासकार था। इस पर कई फिल्में भी बन चुका है। अगला सवाल है कि भारत में पैन नंबर को
कोड कुल अक्षरों या संख्यों में बना होता है, तो ये 10 नंबर में बना होता है। पैन का अर्थ फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, और ये जो है 1961 से ये लगातार बनते आ रहा है। ये भारत सरकार आयकर अधिनियम के द्वारा 1961 के अंतर्गत इसे बनाया जाता है। अगला एक लावेर कप संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये टेनिस से संबंधित है। अगला सवाल है कि सिटियागो किसकी राजधानी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिली की राजधानी सिटियागो है। अगला सवाल है ग्रीनविच किस देश में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ग्रीनविच जो है यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। ग्रीनविच से भारत की पूछा जाए कि कितने मानक समय, तो 5.5 घंटा प्लस है ग्रीनविच से भारत का मानक समय। अगला सवाल है कि क्षोभ मंडल की मोटाई बढ़ जाती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गर्मियों में क्षोभ मंडल की मोटाई जो है वो बढ़ जाती है। अगला सवाल है कि स्थैतिक चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में वर्णक्रमीय रेखा के कई घटकों में विभाजन के प्रभाव को क्या कहते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीमान प्रभाव कहते हैं। अगला सवाल है कि पुखराज फ्लोरीन और एल्युमिनियम का है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकेट है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सीक्रेट करता है जो कि हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पेट को। अगला सवाल है कि डीटीओ की अधिकतम उपयोग होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा परमाणु भट्टी में डीटीओ का अत्यधिक उपयोग होता है। इसका फुल फॉर्म होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड या भारी जल इसे कहते हैं। अगला सवाल है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जल के वहन के लिए पादप है और भोजन के लिए फाइलम है। अगला सवाल है कि जब पानी जमता है तो इसका आयतन क्या होता है, तो इसका सही उत्तर जब पानी जमता है तो इसका आयतन घट जाता है। अगला सवाल है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो संघटक होते हैं जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जैव एवं अजैव है। अगला सवाल है कि विटामिन है, तो विटामिन B1 जो है वो विटामिन है, बाकी B2 B6 B12 जो विटामिन बी का ही एक भाग है। अगला सवाल है कि रेडियो सक्रियता की खोज निम्न में से किसके द्वारा किया गया था, तो इसका सही हो जाएगा हेनरी बेकुरल के द्वारा रेडियो सक्रियता की खोज की गई थी। अगला सवाल है कि क्षारीय मृदा धातुओं में से कौन सा अधिकतम विद्युत धनी है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बेरियम जो है वो क्षारीय मृदा धातु का सबसे अधिकतम विद्युत धनी है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन कपड़े धोने के साबुन में फिलर के रूप में काम नहीं आता है, तो इसका सही उत्तर जो ग्लिसरॉल जो है वो साबुन कपड़ा धोने में फिलर के रूप में काम नहीं आता है। अगला सवाल है कि मेंडल ने मटर पर किए गए अपने प्रयोग के लिए निम्न में से कौन से लक्षण का चयन नहीं किया था, तो इसका सही हो जाएगा बीज का रंग का चयन नहीं किए थे। अगला सवाल है कि शुष्क बर्फ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो शुष्क बर्फ है, इसको D2O भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा जीवाणु विनाइडीकरण की प्रक्रिया में भाग लेता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राइजोबियम। अगला सवाल है कि सामान्य ताप पर पतन दर प्रति 1000 मीटर पर क्या है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6.06 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला सवाल है कि वायु दाब को मापने वाले यंत्र क्या कहलाता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बैरोमीटर कहलाता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा रोग दूषित जल के द्वारा संचरित नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निमोनिया जो है दूषित जल के द्वारा
नहीं होता है। अगला सवाल कि निम्न में से कौन सी हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। तो इसका सही हो जाएगा SO2 जो हरित गृह प्रभाव गैस नहीं है। अगला सवाल है कि URL का पूर्ण रूप क्या होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर होता है। अगला सवाल है कि जब किसी कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो छड़ पर कौन सा आवेश होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनावेश होगा। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि नहीं है। तो इसका सही उत्तर है द्रव्यमान जो है एक सदिश राशि नहीं है। अगला सवाल है कि MKS प्रणाली में बल का मात्रक क्या है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा न्यूटन है। अगला सवाल है कि जिन का आकार होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्पराकार जिन का आकार होता है। अगला सवाल है पादपों में जल का परिवहन का कार्य कौन करता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जाइलम जो है पादपों में जल के परिवहन का काम करता है। वही फ्लेम की बात करें तो जल में भोजन परिवहन का कार्य करता है। अगला सवाल है कि प्रिज्म द्वारा निम्न में से किस रंग का विचलन अधिकतम होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिकतम होता है प्रिज्म में। और सबसे कम पूछा जाए तो सबसे कम लाल रंग का विचलन होता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर हमारे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए ताकि अगला आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।